इस साल जंगल में बारिशें काफी ज्यादा हुई थीं, इसीलिए जंगल में पानी की कोई कमी नहीं थी। चिंता थी तो सभी पक्षियों को भोजन की। तोता। मीनू चिड़िया, बारिश होने की वजह से जंगल की जमीन बहुत जरखेज हो गई है। क्यों न हम अपने घरों के पास खेती कर लें? मीनू चिड़िया। तोते भैया, आइडिया तो अच्छा है, परंतु हम खेती करें भी तो किस चीज की? तोता। मीनू चिड़िया, मेरे पास कुछ दाने गेहूं के हैं और ये मौसम भी गेहूं की फसल के लिए ठीक है। क्यों ना हम गेहूं की खेती कर लें? ऐसे हमें पूरे साल भोजन की कोई चिंता नहीं रहेगी। मीनू चिड़िया। और जो गेहूं हमारी जरूरत से ज्यादा होगी, हम जंगल की बड़ी मंडी में जाकर बेच देंगे। ऐसे हमें अच्छा मुनाफा भी मिल जाएगा। ऐसे सोचते हुए मीनू चिड़िया और तोता अपने घरों के पास गेहूं की फसल बोने की तैयारी करते हैं। तोता हल चलाकर जमीन नरम कर रहा था जब कालू कौवा और गौरी कवि वहां आते हैं। कालू कौवा। मीनू चिड़िया, ये आप क्या कर रहे हैं? मीनू चिड़िया। हम अपने लिए गेहूं की फसल बो रहे हैं। बारिशें अच्छी हुई है ना, इसीलिए इस बार तो खेती भी अच्छी ही होगी। Please subscribe, like and press the bell icon. गौरी कवि। कालू मीनू चिड़िया बात तो ठीक कर रही हैं। क्यों ना जो खेत हमारे घर के पास है उसमें हम भी फसल बो दें। कालू कौवा। मीनू चिड़िया, क्या आपके पास गेहूं के कुछ बीज होंगे? मीनू चिड़िया। नहीं कालू भैया, हमारे पास तो थोड़े से ही बीज थे, वो भी तोते ने बचा कर रखे थे। गौरी कवि। कालू, चलो हम तुम्हारे दोस्त उल्लू के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हम किस चीज की खेती करें। वो हमें जरूर कुछ अच्छा उपाय बताएंगे। फिर कालू कौवा और गौरी कवि अपने दोस्त उल्लू के पास चले जाते हैं। मीनू चिड़िया और तोता फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। उल्लू। अगर खेती करनी है तो टमाटर की खेती करो। इस जंगल की मंडी में टमाटर की फसल बहुत अच्छे दामों बिक जाती है और टमाटर की फसल से मुनाफा भी ज्यादा होता है। कालू कौवा। परंतु दोस्त, हमें टमाटर का बीज कहाँ से मिलेगा? उल्लू। वो तुम मुझसे ले जाओ, बस 2-4 टमाटर मुझे दे जाना। मेरी पत्नी जी को टमाटर बहुत पसंद है, खुश हो जाएगी बेचारी टमाटर देखकर। कालू कौवा। क्यों नहीं दोस्त, आप हमें बीज दे रहे हैं तो हम आपको टमाटर जरूर देंगे। उल्लू। तो फिर ये लो बीज और जाकर जमीन अच्छे से तैयार करके इन्हें बीज दो। फिर गौरी और कालू कौवा टमाटर का बीज लेकर वहाँ से चले जाते हैं। घर के पास जाकर वो टमाटर का बीज बो देते हैं। गौरी कवि। अब कालू जी, मुझे तो बेचैनी से इंतजार रहेगा कि कब हमारे टमाटर तैयार होंगे और हम अपने टमाटर बेचकर अमीर होते हैं। कालू कौवा। वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने टमाटर की फसल बेचकर अच्छा सा नया घर बनाएंगे। गौरी कवि। और मेरे लिए सुंदर सुंदर गहने भी। हाँ। वो दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। कुछ दिनों बाद मीनू चिड़िया और तोते की गेहूं की फसल भी उग आती है। मीनू चिड़िया। तोते भैया, चले हम चलकर अपने गेहूं की फसल में अब पानी लगा देते हैं। तोता। मीनू चिड़िया बहन, हमारी फसल अब पूरे जंगल में सबसे अच्छी है। अब हम अच्छे से रक्षा करेंगे अपने गेहूं की फसल की। ऐसे मीनू चिड़िया और तोता अपनी गेहूं की फसल को पानी देते हैं। कालू कौवा। चलो गौरी, चलो जाकर अपने खेत की सफाई करते हैं। अगर खेत की सफाई नहीं की तो फसल अच्छे से नहीं होगी। गौरी कवि। कालू, तुम भी पागल ही हो। हम किसी दूसरे पक्षी से काम करवा लेते हैं और जब हमारी टमाटर की फसल बिकेगी तो हम उसे बेचकर पैसे दे देंगे उस पक्षी को। कालू कौवा। ये बात भी ठीक है। क्या जरूरत है हमें तोते और मीनू चिड़िया की तरह मरने की? मैं अभी जाता हूँ और कोई पक्षी ढूंढ लाता हूँ जो हमारे खेत की सफाई करे। फिर कालू कौवा जंगल में एक दूसरे पक्षी की तलाश में जाता है जो उसका काम कर सके। कालू कौवा। अरे कबूतर, क्या तुम कोई काम करोगे? कबूतर। मैं हूँ तो आज फारिग ही, अगर कोई अच्छा सा काम मिल जाए तो मैं कर लूँगा। कालू कौवा। तो फिर मेरे साथ चलो, हमारी टमाटर की खेत की सफाई करनी है। कबूतर। क्या दोगे तुम बदले में मुझे? कालू कौवा। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु जब मेरी टमाटर की फसल बिकेगी तो मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। ऐसे कबूतर मान जाता है और वो कौवे के साथ जाता है। कबूतर सारा दिन काम करता है और कौवे के खेत की सफाई करता है। कौवा और कौवी सारा दिन आराम करते हैं और घर में सोए रहते हैं। तोता। कबूतर, कहाँ से आ रहे हो तुम? कबूतर। क्या बताऊँ यार, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं आज कौवे के साथ गया हुआ था, कौवे के खेत की सफाई करने। तोता।
अच्छा, तो क्या मजदूरी ली है तुमने कौवे से? कबूतर, नहीं यार, मजदूरी तो उसने उधार कर ली है। वो कह रहा है कि जब मेरी टमाटर की फसल बिकेगी तो मैं फसल बेचकर तुम्हें मजदूरी दूंगा। तोता, वो कौवे बहुत बड़े फ्रॉडिये हैं। जब फसल बिकेगी तब वो तुम्हें कुछ नहीं देंगे। कबूतर, मैं फारिग बैठा था, कौवे ने काम कहा और मैं उसके साथ चला गया, और मैं क्या करता। ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर एक दिन आ ही जाता है जब मीनू, चिड़िया और तोते की फसल अच्छे से पककर तैयार हो जाती है। उनका पूरा खेत गेहूं की फसल से भरा हुआ था। तोता, मीनू चिड़िया बहन, हम अब अपनी फसल काट लेते हैं और जाकर मंडी में बेच देते हैं। वो अपनी गेहूं की फसल काटना शुरू करते हैं। अभी उन्होंने थोड़ी सी फसल ही काटी थी कि वहाँ कालू कौवे का दोस्त उल्लू आ जाता है। उल्लू, वाह वाह मीनू, चिड़िया और तोते, तुम्हारी गेहूं की फसल तो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। मीनू चिड़िया, उल्लू जी, हमने बहुत मेहनत की है अपनी फसल के लिए। हमने दिन रात काम किया है और अब हम अपनी फसल मंडी में बेचने जा रहे हैं। उल्लू, ना ना ना, ऐसा मत करना। अपनी फसल को तुम लोग कहीं छुपा कर रख लो। जब गेहूं महंगा होगा तब बेचना, ऐसे मुनाफा ज्यादा होगा। मीनू चिड़िया, नहीं उल्लू जी, हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे फसल का भंडार करना ठीक नहीं है। कालू का दोस्त उल्लू वहाँ से चला जाता है। मीनू और तोता अपनी फसल काटकर मंडी में ले जाते हैं और बेच देते हैं। गौरी और कालू भी अपने टमाटर जमीन से निकालकर ढेर लगा रहे थे जब उनका दोस्त उल्लू आता है। कालू कौवा, अरे, आप अच्छे समय पर आए हैं। आज हम साथ ही मंडी जाएंगे और अपनी टमाटर की फसल बेच कर आएंगे। गौरी कवि, अच्छी फसल हुई है हमारी, अब हमारा खूब मुनाफा होगा। उल्लू, अरे तुम भी पागल ही हो, अब मंडी में हर तरफ टमाटर ही टमाटर हैं। तुम अपनी फसल छुपा कर रख दो। जब टमाटर कहीं से नहीं मिलेगा तब बेचना अपने टमाटर, फिर देखना दुगना मुनाफा होगा। कालू कौवा, अरे वाह, मेरे दोस्त का दिमाग तो बहुत तेज है। गौरी कवि, चल कालू, हम अपने टमाटर लेकर एक कमरे में छुपा देते हैं और टमाटर महंगा होने का इंतजार करेंगे। उल्लू, अगर अपने दोस्त की बात मानोगे तो दुगना मुनाफा होगा। वो ऐसा ही करते हैं। वो सारा टमाटर अपने घर के एक कमरे में इकट्ठा कर लेते हैं। 3 महीने गुजर जाते हैं जब कालू का दोस्त उल्लू फिर से आता है। उल्लू, गौरी और कालू, जल्दी जल्दी अपने टमाटर उठाओ और मंडी ले चलो। इन दिनों मंडी में टमाटर की फसल बहुत थोड़ी रह गई है, अब मुनाफा बहुत अच्छा मिलेगा। कालू कौवा, अरे वाह, अब तो हम घर लेंगे, घर। गौरी कवि, और मैं सोने के गहने लूंगी। हाँ। फिर जब वो टमाटर वाले कमरे में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके तो सारे टमाटर खराब हो चुके हैं। सारे टमाटर गल सड़ जाते हैं और कालू कौवे और गौरी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और अपने लालच का बदला मिल जाता है।